नमस्कार दोस्तों, आप मेरे साथ मैं आलोक कुमार सिंह आपके लिए कुछ रीजनिंग ट्रिक्स लेकर आया हूं, जिससे आप रीजनिंग में आने वाले क्वेश्चंस को 2, 3 या 4 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि वनडे एग्जाम्स में ये रीजनिंग ट्रिक्स आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। हमारे पास वनडे एग्ज़ाम में समय की बहुत ही अभाव होता है और उस डेफिनिट समय में आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो जिसे आप बहुत अधिक टाइम नहीं दे सकते। तो आप इन रीजनिंग ट्रिक से 3-4 सेकंड में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आज रीजनिंग ट्रिक्स में काउंटिंग फिगर्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें आयत में, वर्ग में, त्रिभुज में की काउंटिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो लेक्चर की तरफ। आयत की गिनती कैसे करें, हाउ टू काउंट रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स के लिए आप देखिए, यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल है जो 4 पार्ट में डिवाइड है। एज सच अगर इसको गिनती करना हो तो हमें टाइम लग सकता है और हो सकता है कि कभी एक आध रेक्टेंगल छूट जाए। तो इसकी जो काउंटिंग का सबसे इजी मेथड है वो ये है कि हम पहले ये देख लें कि रेक्टेंगल्स में कितने कॉलम्स और कितने रो हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दो यहाँ पे आपके रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो 1 और 2। इसकी जो टोटल एडिशन होगा वो होगा 3। तो 1+2 = 3। आप जब इधर कॉलम्स में जाएंगे तो 1+2 = 3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो टोटल काउंटिंग यहाँ पे आती है और जो टोटल काउंटिंग यहाँ पे आती है, हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल इज 3 × 3 9। तो यहाँ पे इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं, वो उसका आंसर होगा 9। यहाँ पे हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। जब जब ये फिगर बहुत बड़ा हो, जिसमें दिख रहे हैं यहाँ पे आपको 4 रोज एंड 4 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे देखिए इनका एडिशन कितना होगा 1। हम हर एक आयत में उसका नंबर देते चले जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 एंड 4। तो 1+2 = 3, 3+3 = 6 एंड 6+4 = 10। तो 10 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, एंड द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इज 10 × 10 = 100। तो यहाँ पे टोटल 100 रेक्टेंगल्स हैं। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, जहाँ पे आपका 3 कॉलम है और 2 रोज हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1+2+3 = 6 एंड 1+2 = 3। द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इज 18। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है, जिससे आप 2, 3 या 4 सेकंड में सही आंसर की तरफ चले जाते हैं और इसमें कोई भी एरर होने के चांसेस नहीं है। तो आइए हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाउ टू काउंट ट्राइंगल्स, त्रिकोणों की गणना। त्रिकोण की गणना एक सिंपल फिगर की से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, जिसमें ट्राइंगल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इनको हम 2 पार्ट में, तो एक को नंबर दीजिए 1 और दूसरे को 2। 1+2 = 3। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 3। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये तो बहुत ही साधारण किस्म का क्वेश्चन है। क्वेश्चंस के टफनेस की तरफ हम आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ देखिए 1 2 एंड 3, दिस ट्राइंगल divided into 3 parts. So 1+2+3, there is total 6 triangles in this triangle. और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हम आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि ये एक बड़ा त्रिभुज में 4 त्रिभुज बने हुए हैं। तो 1 2 3 और 4, तो इन सब का एडिशन कर देने पे मुझे टोटल नंबर मिल जाएगा कि इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं। तो 1+2+3+4, 1+2 = 3 एंड 3+3 = 6 एंड 6+4 = 10। चौथे क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और चौथे क्वेश्चन में आप देखिए कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इसमें एक बेस लाइन और बना दी गई है। तो यहाँ पे एक बेस लाइन और बना दी गई है, एक बेस लाइन आपको नीचे है। यहाँ पे आपकी टोटल फिगर्स, जब ये बेस लाइन नहीं थी तो कितने थे, 1 और 2 के साथ 3 होते थे। तो हम
3 ये नंबर लिखेंगे कि कितने होंगे, और उसके बाद हम उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे नंबर ऑफ बेस लाइन्स पे। यहाँ पे देखिए एक बेस लाइन यहाँ पे है और एक बेस लाइन यहाँ पे है, तो 3 इंटू टू इज इक्वल टू 6। यहाँ पे देखिए बेस लाइन केवल एक ही थी, तो अगर आप 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 ही आएगा। यहाँ पे बेस लाइन 2 हो गए, तो अगर 1 से आप किसी का भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जब बेस लाइन 2 हो जा रही हैं तो हम टोटल नंबर्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन में जब टोटल नंबर 3 होगा तो 3 इंटू टू इज इक्वल टू 6। यहाँ पे देखिए बेस लाइन की संख्या बढ़ती जा रही है, बेस लाइन 1, 2 एंड 3 हो गए, और जब आपका ये ट्राइंगल 3 पार्ट में होगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 एंड 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, और टोटल बेस लाइन हो गए 3, जिसको मैंने नीले कलर से बनाया हुआ है। 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। तो देयर आर 18 ट्राइंगल्स इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए थोड़ा और कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़े और यहाँ पे 4 बेस लाइन मिलती हैं, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अगर ये 3 होगा तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, और इनटू द नंबर ऑफ बेस लाइन्स। तो हाउ मेनी बेस लाइन्स आर देयर, तो टोटल आपको 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 नंबर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि इस त्रिकोण में तो कुल 12 त्रिकोण शामिल है। और आगे हम मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस में एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है। अगर एक इनवर्स ट्राइंगल इसके अंदर डाल दिया जाए, इनवर्स ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के बाद इनवर्स का मतलब है कि जस्ट विपरीत दिशा में एक ट्राइंगल इसके अंदर अगर डाल देते हैं तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो एक बड़ा त्रिभुज, और जब कोई भी एक त्रिभुज किसी त्रिभुज के अंदर इनवर्स रूप में हो तो उसको हम 4 नंबर देते हैं, तो टोटल नंबर इज इक्वल टू 5। अगर इसके अंदर, यहाँ देखिए इसके अंदर एक त्रिभुज इस त्रिभुज के इनवर्स पड़ गया है, तो यहाँ पे 4 नंबर और बढ़ जाएंगे, तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। तो 1 आप बड़े त्रिभुज के लिए देते हो, प्लस 4 उसके अंदर हो गया, प्लस 4 उसके अंदर हो गया। अगर इसके अंदर एक त्रिभुज और होता तो हम प्लस 4 और कर देते, और ये टोटल 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13 ट्राइंगल्स होते। यहाँ पे 13 त्रिकोण मिलते आपको। देखिए ये दूसरे तरह का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जहाँ पे आपके ट्राइंगल्स की अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में जनरली ये 2 तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो या तो हम लोग इसको याद कर लें कि यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है 1, 2 और 3, एक तरफ से देखते हैं तो कितने हमको दिख रहे हैं त्रिभुज, वो इस बेस लाइन के साथ, तो 1, 2 और 3, तो 3 के साथ आंसर 13 होता है, और 4 के साथ अगर 4 है तो आंसर 27 होता है। तो यही 2 त्रिभुज बार बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ इसको सॉल्व करने का तरीका भी बता देता हूँ। तो हम ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक सीक्वेंस बनाते हैं, जैसे 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो ये सीक्वेंस में चल रहा है 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, 3 के बाद 4 आता है तो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 4 के बाद 5 आता है तो 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो ये सीक्वेंस आपको याद करना होगा इसको हल करने के लिए। और अगर मान लीजिए इस त्रिभुज में 1, 2 एंड 3 ये 3 दिख रहे हैं, तो इसको हमको इनवर्स में लिख लेना है, पीछे के क्रम से आगे के क्रम की तरफ चलना है, 3, 2, 1। अब इस ये जो आपको सीक्वेंस दिया गया है इसको हम लोग लाइन से लिखते हैं। तो जैसे 1 लिख लिया, यहाँ पे 3 है नंबर तो 3 लिख दिया, यहाँ पर 6 लिख दिया, तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम जब क्या करते हैं, नीचे से एक छोड़ के उसके बाद का जो है सर्कल करते हैं, क्योंकि इसको रिपीट में जोड़ना पड़ता है। इसको एक छोड़ के ऊपर कोई संख्या नहीं है तो एक ही इसमें सर्कल होगी। पहले हम इनका काउंटिंग कर लेते हैं, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, और ये एक सर्कल अगेन ऐड होगा तो 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे कुल त्रिभुजों की संख्या 13 हुई। इसी प्रकार जब 4 त्रिभुज इस स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं तो इसके साथ इसका आंसर 27 होता है। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा हम एक बार देख लीजिए। तो अगेन हम लोग उल्टा लिखना शुरू करेंगे, 4, 3, 2 और 1, और ये सीक्वेंस लिखना शुरू करेंगे, 1 फिर 3 फिर 6 फिर 10, नीचे से एक छोड़ देंगे, एक को सर्कल करेंगे, फिर एक छोड़ देंगे, एक को सर्कल करेंगे। पहले ये संख्या जोड़ लेते हैं, 1
प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 4 और 6 जुड़ेगा 10, 10 और 10 जुड़ेगा 20, और ये सर्कल अगेन जुड़ेंगे। सर्कल में जो संख्या है 20 प्लस 6 इज प्लस 1, तो 20, 6 26 और 1 27, तो टोटल संख्या ये 27 हुई। इसी प्रकार अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे और उसमें 5 त्रिभुज यहाँ पे दिख रहे हो एक तरफ से, तो वहां पे क्या होगा 5 4 3 2 1 हम लिख लेंगे और ये संख्या लिखेंगे 1 3 6 10 15। तो वहां पे जब 5 होता है तो उसका आंसर होता है 48। तो ये याद रख लीजिए, या उसको सॉल्व कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा। वैसे जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं दो पे बेसिस पे पूछे जाते हैं, तो आप ये याद कर लीजिए 3 के साथ 13 और 4 के साथ 27 होगा। वर्गों की गणना कैसे करें? तो आपने आयत की गणना देख ली, त्रिभुज की गणना देख ली, यहाँ पर मैं वर्गों की गणना कैसे करें इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये हमारा एक वर्ग है जो 4 भागों में विभाजित है। तो यहाँ पे आप देखिए 1 और 2 इधर से, 1 और 2 इधर से, m नंबर इज इक्वल टू n नंबर। इट मीन्स कि आपके रोज और कॉलम जब बराबर हो, जब कॉलम और रोज की संख्या बराबर हो, तो उस केस में क्या होता है कि हम वर्ग है तो वर्ग करेंगे, संख्याओं का वर्ग। तो एक इसमें हमने 1 लिख दिया, इसमें हमने 2 लिख दिया, यहाँ पे हमने 1 लिखा हुआ था, यहाँ पे 2 लिख दिया, तो संख्या का वर्ग करते हैं। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इट मीन्स 1 एंड 2 स्क्वायर इट मीन्स 4 एंड द टोटल नंबर इज 5। तो यहाँ पे कुल वर्गों की संख्या 5 होगी। तो ये बहुत ही साधारण किस्म का सवाल था, जिसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग और एक बड़ा वर्ग। लेकिन जब ये डिवीजन बड़े हों या रोज और कॉलम्स ज्यादा हों, तो हम बहुत ही आसानी से काउंट नहीं कर सकते, और जनरली इतने आसान क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। ये मैंने केवल आपको एग्जांपल के लिए ले लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो गया सवाल, तो 1 2 3 1 2 3 m इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे क्या होगा 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, तो 1 4 और 9, तो 9 4 13 और 1 14, तो टोटल वर्गों की संख्या यहाँ पर 14 होगी। ये देखिए, ये इसमें वर्ग की काउंटिंग करनी है, लेकिन यहाँ पर m इज नॉट इक्वल टू n, यहाँ पर m n के इक्विवेलेंट नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के लिए हम देखिए, अगर यहाँ से 3 है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 2 एंड 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, और टोटल संख्या आपको मिल जाएगी 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 एंड 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 1 2 3 है, यहाँ पे भी m इज इक्वल टू m इज नॉट इक्वल टू n, देन अगेन 4 का 3 से प्लस 3 का 2 से प्लस 2 का 1 से, तो 4 प्लस 3 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 एंड 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स मतलब कि कुल वर्गों की संख्या इसमें 20 होगी। ठीक है, तो देखिए कितने आसानी से आप 3-4 सेकंड में इसको निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको इसको काउंट करने में बहुत ही ज्यादा समय लग सकता है अगर आप बिना ट्रिक के काम करेंगे। 5वें तरह का क्वेश्चन, हाउ टू काउंट ट्राइंगल्स इनटू स्क्वायर। कैसे त्रिकोण को वर्ग में बने, वर्ग में अगर त्रिकोण बने हो तो उन त्रिकोणों को हम कैसे काउंट करेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों डायगोनल्स को मिला दिया गया है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि नंबर देते हैं 1 2 3 और 4, जो नंबर लास्ट में आएगा उसको हम 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे देखिए एक और विभाजन हो गया, तो अब नंबर हो गए 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। यहाँ पे देखिए एक और विभाजन हो गया, तो अब टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16,
तो यहाँ पे कुल त्रिभुजों की संख्या, जब वर्ग में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16। तो ये ट्रिक्स हैं जिनसे आप बहुत ही आसानी से 2-3 सेकंड में इन सवालों के उत्तर ला सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं।